1997 की एक धुंध भरी सुबह मुंबई के जुहू बीच पर सूरज उगने से ठीक पहले की हल्की नीली रोशनी फैल रही थी और उसी समय एक युवा चुपचाप समुद्र किनारे टहल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब बेचैनी और एक गहरी दृढ़ता थी। पिछली रात उसे एक अनजान व्यक्ति से एक चिट्ठी मिली थी, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, तुम्हारे पिता का नाम बड़ा है, लेकिन अगर तुम अपनी रोशनी खुद बनाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को बार बार तोड़ना पड़ेगा। ये चिट्ठी किसने भेजी, आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि वही चिट्ठी अक्षय खन्ना की पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी, क्योंकि उसी सुबह समुद्र किनारे उसने खुद से वादा किया था कि वो ऐसा अभिनय करेगा जो लोगों के दिल में उतर जाए, जो लोगों को उनके अपने अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले जाए। और यहीं से शुरू होती है अक्षय खन्ना की वो यात्रा, जो सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी खामोशी, अपने डर, अपने अंदर के खालीपन, परिवार की उलझनों, अकेलेपन और गहरी संवेदनशीलता को काटते हुए खुद को एक बेहतरीन कलाकार के रूप में गढ़ता है। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई में हुआ था। वो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना और एक्ट्रेस मॉडल गीता तालेयार के बेटे हैं। बचपन से ही वो बेहद शांत, संकोची और अंतर्मुखी थे। दूसरे बच्चे जहां कैमरे के सामने मुस्कुराते थे, अक्षय उससे दूर भागते थे। उनके स्कूल के शिक्षक अक्सर कहा करते थे, ये बच्चा आंखों से बोलता है लेकिन बोलना चाहता नहीं है। शायद उसी समय उनके अंदर वो गहराई जन्म ले रही थी जो आगे चलकर उन्हें एक अलग दर्जे का अभिनेता बनाएगी। लेकिन उनका बचपन उतना सरल नहीं था। उनके पिता विनोद खन्ना उस समय ओशो के आश्रम में गहराई से जुड़ गए थे, जिसके कारण परिवार में दूरी आ गई। अक्षय अपने पिता की गैर मौजूदगी को बहुत गहराई से महसूस करते थे और अपने बड़े भाई राहुल खन्ना के साथ बड़ा होते हुए उनके भीतर एक खालीपन पैदा होता गया। वो अक्सर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर घंटों अकेले बैठते और खुद से सवाल करते, मैं कौन हूँ, मेरी आवाज़ क्या है। शायद इसी अकेलेपन ने उन्हें अभिनय की ओर धकेला, क्योंकि अभिनय वो जगह है जहाँ इंसान अपने भीतर की आवाज़ ढूंढता है, अपने अंदर दबी भावनाओं को बाहर निकालता है। अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए अक्षय ने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहाँ उनके अंदर की प्रतिभा पहली बार साफ दिखाई दी। उनके प्रशिक्षक कहते थे, ये लड़का डायलॉग से ज्यादा भावनाओं पर ध्यान देता है और किरदार में उतरने से पहले अजीब सी खामोशी ओढ़ लेता है, जैसे खुद को मिटा रहा हो ताकि किरदार के लिए जगह बन सके। जहां दूसरे छात्र क्लास के बाद बाहर जाकर मजे करते थे, अक्षय इंसानों के हाव भाव, उनकी चाल, भावनाओं, दुख, डर और खुशी को घंटों तक चुपचाप देखते रहते थे। वो समझ चुके थे कि सच्चा अभिनय सिर्फ संवाद बोलना नहीं, बल्कि इंसानों के अंदर की गहराई को पकड़ना है। 1997 में उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र रिलीज हुई, जो बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन बॉलीवुड ने ये महसूस कर लिया था कि एक नया लड़का आया है जिसकी आंखों में एक अजीब तीव्रता है। इसके तुरंत बाद आई बॉर्डर 1997 ने अक्षय खन्ना को सीधे दर्शकों के दिल में उतार दिया। फिल्म में उनका किरदार, उनके संवाद, उनकी ईमानदारी, सब कुछ इतना गहरा था कि आज भी लोग उनके संवाद माँ मैं घर आऊंगा को याद करते हैं। इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार दिलाया और साथ ही साबित किया कि अक्षय किसी साधारण हीरो की तरह नहीं, बल्कि अभिनय के लिए जन्मे कलाकार हैं। अक्षय खन्ना हमेशा ऐसे किरदार चुनते रहे जो जटिल हों, मनोवैज्ञानिक हों, टूटे बिखरे हों या भीतर से संघर्ष करते हों। दिल चाहता है में उनका किरदार 3 दोस्तों में सबसे परिपक्व, शांत और भावनात्मक था। आमिर और सैफ के चमकदार किरदारों के बीच अक्षय ने अपनी गहराई से लोगों को जीत लिया। दर्शकों और समीक्षकों का मानना था कि दिल चाहता है में अक्षय खन्ना ही सबसे अधिक यथार्थवादी थे, लेकिन पर्दे के पीछे उनका जीवन बिल्कुल अलग था। उन्हें ग्लैमर पसंद नहीं था, मीडिया की भीड़ पसंद नहीं थी और न ही पार्टी संस्कृति। वो लाइमलाइट से जितना बच सकते थे उतना बचते थे। कुछ समय बाद तो उन्होंने फिल्मों से ब्रेक भी ले लिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं शांत रहना चाहता हूँ, एक्टिंग मेरी मोहब्बत है, लेकिन शोहरत मुझे परेशान करती है, मुझे उससे दूर रहना जरूरी है। ये बात साफ थी कि बॉलीवुड उनके लिए कभी आसान जगह नहीं था। जब अक्षय फिल्मों में लौटे तब सब हैरान थे। उनके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई परिपक्वता और एक नई धार थी। गांधी माय फादर 2007 में महात्मा गांधी के बेटे हरिलाल गांधी के किरदार में उन्होंने ऐसा दर्द दिखाया कि दर्शक और समीक्षक स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे के भाव, टूटे हुए बेटे की खामोशी, पिता के प्यार की भूख, आत्मसम्मान की लड़ाई, सब कुछ इतनी सच्चाई से सामने आया कि लोग उन्हें एक गंभीर कलाकार के रूप में देखने लगे। इसके बाद मॉम, ढिशुम, इत्तेफाक, सेक्शन 375, डॉक्टर अजीत कुमार और कई फिल्मों में उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो लौटे नहीं बल्कि विकसित होकर वापस आए हैं। खासकर सेक्शन 375 में उनके कोर्टरूम सीन ने साबित कर दिया कि अभिनय की दुनिया में उनकी बराबरी करना मुश्किल है। उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा रहस्य से भरी रही।
उन्होंने कभी शादी नहीं की, किसी रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया। वो अपने निजी जीवन के बारे में बोलना पसंद नहीं करते। उनके कोई करीबी एक दोस्त ने एक बार कहा था, अक्षय लोगों के बहुत करीब नहीं जाते क्योंकि वो भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। यही उनकी ताकत है और यही कमजोरी भी। उनकी यही रहस्यमयी प्रकृति उन्हें बाकी स्टार से बिल्कुल अलग बनाती है। जब बॉलीवुड के दूसरे स्टार सोशल मीडिया पर शोर मचाते हैं, अक्षय खन्ना शांति में छिपे रहते हैं, जैसे वो कैमरे के बाहर एक अलग दुनिया में रहते हों। उनके पिता विनोद खन्ना के निधन ने उन्हें झटक दिया। वो महीनों काम से दूर रहे, खुद को संभालने में लगे रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हमने बहुत बातें नहीं की, लेकिन हम एक दूसरे को समझते थे। उनके इस छोटे से वाक्य में उनका सारा दर्द और प्यार छिपा था। उन्होंने माना कि पिता पुत्र के रिश्ते ने उनकी निजी जीवन और अभिनय दोनों को गहराई दी है। आज अक्षय खन्ना को सिर्फ अभिनेता नहीं माना जाता, बल्कि एक संवेदनशील कलाकार, एक गंभीर इंसान और एक ऐसा चेहरा माना जाता है जिसे देखकर दर्शक महसूस करते हैं कि वो हर किरदार में अपनी पूरी आत्मा डाल देता है। वो हमेशा भीड़ से अलग खड़े होते हैं। जहां बॉलीवुड चमक और प्रचार पर चलता है, वहां अक्षय खन्ना अपने काम और अपनी शांति पर चलता है। लाइमलाइट से दूर रहने के बावजूद जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, लोग उनका इंतजार करते हैं, क्योंकि वो अभिनय नहीं करते, वो जीते हैं। वो उन दुर्लभ अभिनेताओं में से हैं जिनकी आंखों में कहानियां छिपी रहती हैं, और उनके संवाद कम हो या ज्यादा, उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावशाली होती है। अक्षय खन्ना की यात्रा हमें ये सिखाती है कि कोई भी कलाकार सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों से बनता है। उसकी ताकत उसके पुरस्कारों में नहीं, बल्कि उन दिनों में होती है जब वो टूट जाता है और फिर खुद को जोड़ता है। यही वजह है कि अक्षय खन्ना को आज भी सबसे रहस्यमयी, सबसे गहरे और सबसे सच्चे कलाकारों में गिना जाता है। वो भीड़ में नहीं दिखते, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती है। वो लाइमलाइट से बचते हैं, लेकिन रोशनी उन्हें छोड़ती नहीं। वो कम बोलते हैं, लेकिन उनकी आंखें पूरी कहानी सुना देती हैं। यही उन्हें अक्षय खन्ना बनाता है, एक ऐसा कलाकार जिसकी खामोशी भी अभिनय का एक रूप है और जिसकी यात्रा आज भी उतनी ही प्रेरक है जितनी पहली फिल्म के समय थी।